हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित एंड आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। तो नीट 2025 की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हमें हमारे होम स्टेट के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए एंड उसमें एक एमबीबीएस की सीट अलॉट करानी चाहिए, क्योंकि आपको इस एमबीबीएस में 5.5 साल बिताने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा स्टेट चूज़ करते हो। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक रैंकिंग अरेंज की है स्टेट्स की। वो किस बेसिस पे की है? मैंने सबसे पहले देखा है सर्विस बॉन्ड, जिसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल इग्नोर कर देते हैं एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5.5 साल आप एमबीबीएस करोगे, उसके अलावा आपको वहाँ पे बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा 1 से 2 साल का। तो आपका बेफालतू में टाइम वेस्ट होगा आपके कैरियर का। एंड एमबीबीएस के बाद पीजी करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो स्टेट सबसे ऊपर रखे हैं जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि जिस स्टेट में बॉन्ड ना हो उसको ही ऊपर रखना। इसके बाद मैंने जो रैंकिंग अरेंज की है वो की है लैंग्वेज बैरियर के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ के स्टूडेंट को लैंग्वेज की, फूड की, इन दो चीज़ों की बहुत दिक्कत आती है। एंड अगर आपको लैंग्वेज का बैरियर आएगा तो पेशेंट से कोऑर्डिनेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एंड आपकी जो सीखने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव, ऐसी डिटेल वीडियो शायद ही यूट्यूब पे कहीं आपको मिले। तो प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपका फ़ायदा होगा, पूरी नॉलेज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जो बेस्ट स्टेट है एमबीबीएस में जाने के लिए, सबसे बेस्ट, वो सबको पता है, वो है दिल्ली। दिल्ली का तो आपको पता ही है, तो मैं दिल्ली से नेक्स्ट पे जाता हूँ। दिल्ली के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, नॉर्थ के बच्चों के लिए, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई लैंग्वेज बैरियर है, और फूड भी एकदम नॉर्थ वाला बहुत ही अच्छा फूड आपको देखने को मिलता है। चंडीगढ़ के बाद जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार में पेशेंट इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पेशेंट का इनफ्लो अच्छा है, हिंदी बोलते हैं सभी। एंड नॉर्थ का फूड, रोटी, बेसिकली आपको रोटी राइस सब वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब में भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी हैं, डेवलपिंग है, मतलब मिड मिड रेंज का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा खासा है, आप इजीली कर सकते हो। ना ही कोई लैंग्वेज की दिक्कत है एंड ना ही कोई फूड की दिक्कत है। इसके बाद जो स्टेट आता है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों में ही कोई बॉन्ड नहीं है, आपको अच्छा खासा वेदर देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा। इसके अलावा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ना ही कोई फूड की दिक्कत है। ये दोनों तो हो गए। अब इसके बाद अगर आप सोचते हो कि आप जम्मू कश्मीर में सेफ़ फील करते हो, कंफर्टेबल हो, तो जम्मू कश्मीर जाओ, वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। हिंदी भी बहुत इजीली बोलते हैं लोग, सबको हिंदी आती है। फूड की भी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड आपको नॉर्थ का इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बोलते हो कि नहीं जम्मू कश्मीर हमें नहीं जाना, कंफर्टेबल समझते, तो आप जा सकते हो तेलंगाना में। तेलंगाना में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको लगेगा तेलंगाना साउथ में है तो लैंग्वेज बैरियर होगा, तो मैं बता दूं तेलंगाना में सब हिंदी समझ लेते हैं एंड मोस्ट लोग बोल भी लेते हैं। काफ़ी अच्छा वेदर है तेलंगाना का। एंड देखो, फूड तो राइस मिलता है मेजोरिटी, तो फूड में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है एंड पीजी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो तेलंगाना को ज़रूर कंसिडर करना। जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी रैंकिंग के अंदर वो है झारखंड। झारखंड के अंदर आपको कोई बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, लैंग्वेज भी हिंदी बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मीडियम लेवल का है। अब देखो, हमारे पास और भी स्टेट बचे हुए हैं जिनमें कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन उन स्टेट्स के अंदर लैंग्वेज बैरियर है, तो हम उन्हें पहले कवर नहीं करेंगे, हम उन्हें पहले प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम प्रायोरिटी उन कॉलेजेस को देंगे, उन स्टेट को देंगे जिनके अंदर 1 या 2 साल का सर्विस बॉन्ड है लेकिन कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा नेगलेक्टिंग चीज़ है सर्विस बॉन्ड से ज़्यादा। तो अब मैं वो स्टेट बताऊँगा रैंकिंग वाइज जिनमें 1 या 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, वो आपको बता दूंगा पर्टिकुलरली कितने साल का है, एंड उनमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको 2 साल की बॉन्ड देखने को मिलती है, एंड अगर आप ये बॉन्ड नहीं सर्व करते तो 5 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, आप इजीली दे सकते हो। राजस्थान में काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिंदी ईजिली बोलते हैं, खाना तो बहुत ही अच्छा है नॉर्थ का। अब जो राजस्थान के बाद जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको 2 साल की कंपलसरी बॉन्ड है। यहाँ पे आप राजस्थान की तरह पैसे दे के नहीं छूट सकते हो, आपको कंपलसरी सर्विस देनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ के अंदर आपकी एमबीबीएस करने के बाद। छत्तीसगढ़ में हिंदी लोग समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली लैंग्वेज की तरफ से। आपको फूड, आपको रोटी ही देखने को मिलेगा, रोटी मिल जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर। अब देखो, जो नेक्स्ट स्टेट है वो है गोवा।
गोवा के अंदर भी आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे 1 साल का सर्विस बॉन्ड है एंड 10 लाख रुपए हैं। अगर आप बॉन्ड नहीं सर्व करना चाहते तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे गोवा सरकार को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडरेट है एंड फूड का है, यहाँ पे राइस ज़्यादा चलता है, मोस्टली राइस लोग खाते हैं, रोटी हमारे नॉर्थ वाला कम है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार इतना नीचे क्यों है वही बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, वही सेम गोवा वाला, एंड 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप सर्विस बॉन्ड नहीं सर्व करना चाहते इस स्टेट में तो। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्लासेस चलती हैं, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर रखा है इन स्टेट्स को। एंड एक चीज़ जो है अंडमान निकोबार में वो है, यहाँ का फूड है जो नॉर्मल आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे बाहर मार्केट में तो थोड़ी सी महंगी मिलेगी आपको। जैसे आपको, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, सी से सराउंडेड है, तो अपने आप ही चार्जेस बढ़ जाते हैं, एमआरपी से भी ज़्यादा प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना आप। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर बॉन्ड नहीं है लेकिन लैंग्वेज का इशू आता है, तो इन स्टेट को आपको वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपके नॉर्थ इंडिया के स्टेट नॉन बॉन्डिंग वाले ख़त्म हुए थे, एंड जो राजस्थान हरियाणा मैंने आपको बताया जिनमें बॉन्ड है लेकिन लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो उन स्टेट्स के बाद, मतलब लैंग्वेज बैरियर एंड बॉन्ड इन स्टेट के बाद आपको इन कॉलेजेस को रखना है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो है लेकिन यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, एमबीबीएस करनी है कंप्लीट, वापस आपके स्टेट में आके आप पीजी कर सकते हो, आपको वहाँ पे सर्विस बॉन्ड करने की कोई नीड नहीं है। तो ये स्टेट हैं केरला। केरला में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है आपको, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वहीं केरला बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, राइस बेस्ड फूड है मोस्टली, लेकिन टीचिंग एक्सीलेंट है केरला की, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, एकेडमिक्स में बहुत आगे है केरला। तो कंसिडर करना, जो नॉर्थ के बॉन्ड वाले स्टेट थे उनके बाद इन्हीं कॉलेजेस को फिल करना। इसके बाद है पुंडीचेरी। पुंडीचेरी में कोई बॉन्ड नहीं है और साथ ही तमिल वगैरह बोली जाती है, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा है, लेकिन लोग समझ लेंगे, हिंदी इंग्लिश तो जनरली समझ ही लेते हैं। फूड का आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे मोस्टली चावल कड़ी ये सब खाई जाती है। इसके बाद है मेघालय। मेघालय में बॉन्ड नहीं है लेकिन क्लासेस इंग्लिश में चलती हैं, तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इजीली एडजस्ट कर लोगे, इंग्लिश बोल के आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे हिंदी जनरली बोली नहीं जाती। इसके बाद मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन वहीं तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। राइस डोमिनेटिंग आपको फूड मिलेगा, नॉर्थ का फूड देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। अब जो नेक्स्ट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड है, ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, पैसे दे के आप नहीं छोड़ सकते हो इसे। यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल जाता है। अब कर्नाटका में आपको कन्नड़ा बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर है, फूड का भी इशू है, यहाँ पे राइस ही देखने को मिलेंगे, साउथ वाला फूड ही आपको देखने को मिलेगा मेजोरिटी। कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनके मेस के अंदर आपको नॉर्थ का फूड अवेलेबल कराया जाता है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो अब लैंग्वेज बैरियर वाले स्टेट शुरू हो चुके हैं जिनमें बॉन्ड भी है एंड लैंग्वेज बैरियर भी है एंड साथ में फूड भी साउथ का देखने को मिल रहा है आपको। अब है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपको 2 साल का सर्विस बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप नहीं करना चाहते तो 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे कॉलेज को या गवर्नमेंट को कह सकते हो। इसके उड़ीसा के अंदर आपकी उड़ीसा लैंग्वेज बोली जाती है लेकिन हिंदी इंग्लिश लोग समझ लेते हैं ईजीली। लेकिन फूड की वही सेम बात है, फूड में यहाँ पे भी राइस ही मेजोरिटी खाए जाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में नॉर्थ के फूड अवेलेबल कराया जाता है तो वो मैं नहीं इंक्लूड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी तो चावल ही राइस ही चलते हैं उड़ीसा के अंदर। अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा दादरा, ये गुजरात के हैं, गुजरात मतलब गुजरात स्टेट में। यहाँ पे है 2 साल का बॉन्ड, 40 लाख आपको देने पड़ेंगे अगर आप नहीं करना चाहते। ये कॉलेजेस GMERS नहीं है, ये दादरा एंड नागर हवेली के कॉलेजेस हैं। इनके अंदर आपको हिंदी मराठी गुजराती ये सब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लैंग्वेज का इशू आपको नहीं होगा, लेकिन वहीं आपको फूड का इशू होगा, गुजराती फूड ही यहाँ पे चलता है, तो ये इशू आपको होगा फूड का। तो मेरे ख्याल से हमने सारे स्टेट ही कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा आपको किस हिसाब से किस ऑर्डर में स्टेट्स को अरेंज करना है कॉलेज वाइज। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ किन फैक्टर को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो आप सर्विस बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड के साथ देखो लैंग्वेज बैरियर। जिन कॉलेजेस में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उन स्टेट को हमेशा ऊपर रखना, नो मैटर, क्योंकि
पूरे इंडिया में हर मेडिकल कॉलेज एकदम बेस्ट है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर दिक्कत होती तो एमसीसी उन्हें इंक्लूड ही नहीं करेगा काउंसलिंग के अंदर। तो सबसे पहले उन स्टेट को देखना जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आपको फिर उसके बाद डिसाइड करना है तो आप जाना जिन स्टेट में 1 या 2 साल का बॉन्ड हो लेकिन कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बनने के लिए। अगर मान लो ये दोनों चीज़ें आपके रैंक पे नहीं मिल रही हैं, फिर आप कम बॉन्ड देखो एंड जिनमें कम लैंग्वेज बैरियर है, हिंदी इंग्लिश समझ लेते हैं लोग, उन स्टेट को प्रायोरिटी दो। एंड लास्ट में उन स्टेट्स को भी फिल कर ही दो यार, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर मेडिकल कॉलेज इंडिया में बेस्ट है एंड आप एक एमबीबीएस डॉक्टर तो बन ही जाओगे। हर एक कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी एजुकेशन है पूरे इंडिया में। तो एक सीट मिल रही है तो ले लो, छोड़ो मत किसी भी कीमत पे। अगर आपको किसी भी देश के कोने में एक सीट मिल रही है मत छोड़ो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कितने ज़्यादा बच्चे इस एक सीट के लिए कम्पीट करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो कभी मत छोड़ना, आपको जो मिल रहा है ले लो, लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने बताया है उनका ज़रूर ध्यान रखना। आपकी रैंक अच्छी है तो वो कॉलेज लो जो आप डिज़र्व करते हो आपकी रैंक के ऊपर। यही थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा आपको इस चैनल पे। मैं कोई फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना ही आपका टाइम वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है एंड आपका भी कीमती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एंड अगर आप इन सभी कॉलेजेस की पीडीएफ लिस्ट चाहते हो, मैंने इनको पूरा अरेंज कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये देखो, यहाँ पे मैंने हर कॉलेजेस को अरेंज कर रखा है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस में बॉन्ड नहीं है एंड फूड कैसा खाया जाता है। तो ये पूरी पीडीएफ मैंने अरेंज कर रखी है। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ईजिली। तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।